क्या आने वाले समय में कोरोना कमजोर होगा? क्या ओमिक्रॉन कोरोना का अंतिम वेरिएंट है? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना को कमजोर कर रहा है? ऐसे सवाल कई हैं, जवाब भी कई हैं, लेकिन इसका ठोस सबूत कोई नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखें। पहले कोरोना के कहर, फिर डेल्टा वेरिएंट और अब ओमिक्रॉन। कोरोना ना जाने कितने रंग बदल रहा है, ना जाने कितने खौफनाक मंजर देखने बाकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओमिक्रॉन को जितना घातक हम मान रहे हैं, शायद इतना घातक ये है नहीं। क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो ओमिक्रॉन कोरोना को मात दे रहा है। जी हाँ, ये आसानी से हराने वाला वेरिएंट है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर में लोग सामान्य बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, उससे विशेषज्ञों की बातों पर यकीन करना आसान हो रहा है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार कोविड महामारी को एक एंडेमिक बीमारी यानी कि सामान्य और नियमित बीमारी की ओर ले जा रहा है। यूरोपीय संघ के ड्रग नियामक ने कहा कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन का प्रसार कोविड को एक ऐसी एंडेमिक बीमारी की ओर धकेल रहा है जिसके साथ मानवता रह सकती है। हालांकि ये अभी के लिए एक महामारी बनी हुई है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने आम आबादी को वैक्सीन का चौथा टीका देने के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि बार बार बूस्टर देना एक टिकाऊ रणनीति है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के वैक्सीन स्ट्रेटजी के प्रमुख मार्को केवलेरी ने कहा कि कोई नहीं जानता हम कोविड रूपी इस सुरंग के अंतिम छोर पर कब पहुंचेंगे, लेकिन हम वहां होंगे। उन्होंने कहा, आम आदमी में इम्यूनिटी में वृद्धि और ओमिक्रॉन के साथ बहुत सारी प्राकृतिक इम्यूनिटी प्राप्त होगी। हम तेजी से एक ऐसे परिदृश्य की ओर बढ़ रहे हैं जो कि एंडेमिसिटी के करीब है। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अब भी महामारी के दौर में हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि अगले 2 महीनों में यूरोप में आधे से ज्यादा लोग इस वेरिएंट के शिकंजे में आ जाएंगे। WHO ने चेताया कि बार बार बूस्टर डोज देना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन के बाद शरीर में आने वाली इम्यूनिटी जीवन भर रहेगी और यही वजह है कि बाकी देशों की तरह भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन आई भी नहीं थी, तभी भारत की 85% आबादी संक्रमित हो चुकी थी और इसीलिए वैक्सीन की पहली खुराक ही बूस्टर डोज थी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन को कोरोना के प्रकोप का अंतिम वेरिएंट समझने की सोच काल्पनिक भी हो सकती है। इस वायरस में अभी भी बहुत ऊर्जा है। कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन फेफड़ों पर हमला नहीं करता, इसलिए इसका प्रभाव कम गंभीर होगा। युवा और वैक्सीन वाले लोग इससे जल्द ठीक हो पाएंगे, लेकिन बूढ़े और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ओमिक्रॉन उतना हल्का नहीं होगा जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखा आपने, ओमिक्रॉन कोरोना को कमजोर कर सकता है, लेकिन ये वेरिएंट इतना भी कमजोर नहीं है कि इसे गंभीरता से ना लिया जाए। इसीलिए सावधानी बरतनी अभी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना को और अधिक कमजोर कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।